तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस में देखा किस तरह से साउथ डायनेस्टीज़ स्टार्ट हुई 1290 से 1320 तक। पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लंबा शासनकाल किया है, जिसमें 1296 से लगाकर 1316 तक शासन चलाया। और उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात जो है तुगलक डायनेस्टी का प्रारंभ हुआ। तो थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मोरक्कन ट्रेवलर जो था इब्न बतूता, है ना, वो मोहम्मद जो तुगलक है उसके शासनकाल की बात बता रहा हूँ। ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। एक मोरक्कन यात्री था जो भारत में घूमने के लिए आया था एक तरह से। तो उसे उस समय दिल्ली का जो है काजी बना दिया गया था, है ना। ये जो है ये इससे रिलेटेड है, अब ध्यान रखना इसको, तुगलक डायनेस्टी से, है ना। यहाँ पर थोड़ा जल्दी से दे दिया, थोड़ा मिस्टेक हुई है कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, आगे आपको और पता चलेगा। देखिए, तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से 1414 तक, 1320 से लगाकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी चली। सबसे पहले इसमें आया गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन जो है तुगलक डायनेस्टी के जो पहले शासक कहलाए। आपको एक चीज़ और बता दूं कि गयासुद्दीन जो है उनका जो पुराना नाम था गाजी मलिक था, है ना। पर जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इनका नाम चेंज हो गया, गयासुद्दीन तुगलक हो गया। तो सही मायने में यही होगा कि गयासुद्दीन ही तुगलक डायनेस्टी के शासक कहलाए जाएंगे, पहले फर्स्ट रूलर। ही वॉज अ केपेबल मिलिट्री कमांडर, एक योग्य सेना के जो कमांडर सेनापति थे एक तरह से। देखो, बहुत सा बड़ा एम्पायर इनका भी रहा है। ही सप्रेस्ड मेनी रिबेलियंस एंड कंसिडरेटेड एम्पायर। ही वॉज सक्सीडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। जिसे जूना खान, है ना। अब देखिए क्या हुआ, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। तुगलक वंश का जो संस्थापक कहा गया है, किसको कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक को। पहला गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर जैसे ही बैठे, उनकी जो कमांडेशन थी बहुत बढ़िया थी। रेबलियन थे, कठोर रणनीतिज्ञ भी कहा जा सकता है। अब देखिए, रणनीति तो कठोर थी, बट सालो डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा अपोजिट थी। इनकी नीति उदार थी और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका प्रयत्न रहा है, मतलब उसके अपोजिट। जिस तरह से अलाउद्दीन ने शासन किया, एकदम कठोर शासन, उस तरह से नहीं था। नीतियाँ ज़रूर थोड़ी टाइट थी, बट राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न उन्होंने हमेशा किया। और उन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की, है ना। इसीलिए तुगलक के नाम से तुगलकाबाद एक नगर है, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड हिज फादर गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन के बाद तुगलक डायनेस्टी के शासक बने। ही वॉज अ वेरी लर्न मैन, यानी कि विद्वान व्यक्ति थे। जो ही हैड डीप नॉलेज, बहुत गहरा नॉलेज रखते थे इन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में, लॉजिक मैथमेटिक्स में एंड मेडिसिन में। इन्हें बहुत ही गहरा ज्ञान रखते थे, वो बहुत सारा विद्वान थे, लर्न थे। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन। उन्होंने क्या किया, कुछ जो नई लैंग्वेजेस भाषा जैसे पर्शियन है, अरेबिक है, तुर्कीज है। ही आल्सो न्यू संस्कृत, है ना, इस तरह की भाषाओं को चलन में लाया। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पीरियड आर द रिकॉर्ड्स ऑफ मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता। देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, मोरक्कन ट्रेवलर के बारे में, ठीक है।
तो ये जो है देखिए उस समय उसी पीरियड में जब मैं बात कर रहा हूँ। और द रिकॉर्ड्स ऑफ मोरक्कन ट्रेवलर्स इब्न बतूता लाइव्ड इन द court ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फॉर मेनी ईयर्स। मोहम्मद बिन तुगलक के कर्ट में दरबार में इब्न बतूता बहुत समय तक 4-5 साल तक रहे। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। देयर वर 2 रीजन बिहाइंड हिज ना। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में राजदूत बना करके चीन भेज दिया उन्हें, चीन में ट्रांसफ़र कर दिया उनका, यहाँ से चले गए थे इब्न बतूता। ठीक है, आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक थॉट दैट इट वुड बी अ बेटर प्लेस टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द एम्पायर। उन्होंने क्या किया, बहुत ही बढ़िया शासन बनाना चाहा, बट क्या हुआ, कुछ ऐसी प्लेसेस रहे जहाँ पर प्रशासन कंट्रोल में रहा और कहीं पर नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये कारण रहे। द मंगोल्स कंस्टेंटली थ्रेट दिल्ली से दौलताबाद वुड नेवर हैव सच एज अ प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्याएं भी आई कंसुलेटली में। द मोहम्मद बिन तुगलक इंस्ट्रक्टेड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू लीव द सिटी, है ना, कि जो मूव टू दौलताबाद। द पीपल रीजेंट आइडिया शिफ्टिंग द जर्नी टू दौलताबाद वॉज लॉन्ग एंड आर्डस। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि लंबी जर्नी थी, है ना। उस समय जब इन्होंने दिल्ली का नाम चेंज किया था, दौलताबाद कर दिया था, है ना, उस समय की बात है। लंबे समय तक बहुत सारी बड़ी जर्नी रही और इन्होंने फिर धीरे धीरे ऐसे एडस भी, ये एक उस लॉन्ग एडस कठिन समस्या थी एक तरह से कहा जा सकता है। देखिए आगे। सुन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू कीप अ चेक ऑन द नॉर्थन फ्रंटायर्स फ्रॉम दौलताबाद। जो नॉर्थन फ्रंटायर, जो उत्तर की जो सरहदें थी, सीमाएं थी, उसको उन्होंने अपने अंडर किया दौलताबाद में। सो ही ऑर्डर द पीपल टू मार्च बैक, है ना, फिर उन्हें वापस बुला लिया। द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन सो दिस as the sign of weak sultanate and began to assert the independence. He was known as the Wasteful, है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य भी उन्होंने किए जो नहीं करना चाहिए थे। जैसे साइन ऑफ सल्तनत बिगन, उन्होंने वहाँ पर बाउंड्री पर लिखवा दिया गया, है ना, सल्तनत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो रही, जो उनके पतन का एक तरह से कारण ही बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फिरोज तुगलक 1351 से 1388। ओके।